स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह है वार पार नीम गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास देवड़ी। जाखें चोहा जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु रमता राम है याम मीन नामेख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्य सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। ये संसार ये भक्तात्माएं मोक्ष मुक्ति के लिए से
संपर्क साधते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके विचार ज्ञान सुनते हैं। जिज्ञासु होते हैं और उनको जैसा भी कोई गुरु संत मिलता है, वो जैसा भी ज्ञान उसे बता देता है, वो उसको सत्य मानकर उनके द्वारा दिए गए सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते रहते हैं। तो गुरु नहीं मिलते तब तक ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते और इस संसार के अंदर भी अपने दैनिक जीवन में भी कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं। और भक्ति सही मिलेगी, सतगुरु पूरा मिलेगा और शेष मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा तो मोक्ष सुनिश्चित है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते और ये झूठे गुरुओं की से हम दीक्षा भी लेकर के साधना करते रहते, तो हमें परमात्मा लेकर के हम वहां जाते हैं। फिर कुछ दिन वहां जाते हैं तो फिर मन में आता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है कि मैं वहां जाता हूं, वहां से ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। फिर वो वहां जाना शुरू कर देता है, वहां से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। ये सोच लेता है किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, या तो वो उस कष्ट में मर ही जाता है या फिर नास्तिक होकर अपनी ही सूझबूझ से वो धनी होने की चेष्टा करता है, चोरी करने लगता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है और ज्यादा कर्म बिगाड़ लेता है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के और उन्होंने ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि और सभी क्रियाएं बताई और सभी परहेज बताए, जो मर्यादाएं हमें रखनी अनिवार्य हैं एक भक्त को, तो वो सभी मर्यादाएं भी परमात्मा ने ही बताई। तो सतगुरु परमात्मा ही होता है या फिर परमात्मा का कृपा पात्र कोई संत विश्व में एकाध ही होता है, नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा सतगुरु की भूमिका करने आए थे सन 1398 से सन 1518 तक काशी शहर के अंदर एक जुलाहे के रूप में, एक सिंपल मैन के रूप में अपना दैनिक कार्य करके दिखाया। एक कृत्रिम परिवार था, कृत्रिम। परमात्मा सतलोक के अंदर रहते हैं। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। सनातन परम धाम में रहता है और वहां से वो चलकर आता है यहाँ संसार के अंदर अपने ही जानकारी वो स्वयं बताने के लिए। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस
यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उस का रूप धारण किया। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहां जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कृत्रिम परिवार था उनका। वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर, ज्ञान सागर में यह प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं। परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, यह हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पढ़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे। ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गणे चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं। भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए, चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। और इसी बात का परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू जुलाहा है, तू धाणक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था, वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिल। हमारे सिलेबस से, हमारे दातुम ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे वे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया।
उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव और भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं, क्या आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे और साथ में पुराणों को, गीता को बताते थे और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी। एक साधारण सब ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत हुआ, संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा। भक्ति करते रहो। अब यहां आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा पूरे सफर में। इसी प्रकार प्रकार के कांटे हैं हमारे जीवन में, जो किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो। स्वामी रामानंद जी ने कहा भाई सत्य मानता हूं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी 4 वेदों को कंठस्थ याद किए थे। 104 वर्ष की आयु हो गई थी। 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था, तो बचपन से ही वेदों, गीता और पुराणों का अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही, और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा
आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु हैं और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं। लेकिन मैं वैष्णव साधु हूँ, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूँ, मेरा इष्ट विष्णु जी हैं। विष्णु जी सतगुण हैं। परमात्मा ने पूछा, ये ठीक है। तो परमात्मा ने कहा, आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते, जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है। युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं और तमोगुण युक्त होकर के ये संहार कर देते हैं। ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं। ये अजरो अमर है, अविनाशी है। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के। परमात्मा कहते हैं, देवी भागवत 3रा स्कंद अब वर्तमान के अंदर जो दास आपको बताएगा, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ दुर्गा को तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है। आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं। हमारी माता अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आंखों में, उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों, गुरुओं, पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदर, बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। ये नपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि फिर आपने ये पढ़ा क्या स्वामी जी? अब स्वामी जी कति टूट गए। परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है,
इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा तो आज भी ठीक किया जा सकता उसको। और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत। फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है। तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है, उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सौपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ा में होगा, तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। कुमार स्वामी ये इनका सारा मार्ग गलत, और ये तीन देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा है रामपाल दास? इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव मान के। संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो, और साधना ठीक है नहीं तो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है। वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं, तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफी लंबे सफर पर पहुंच गया, और वहां उसको कोई टोक रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई? तो उस स्थान का नाम बताते हैं, और वहां कोई व्यक्ति तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1 2 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच मैं जा रहा हूं, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत? तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए उसका, और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत हमारे पास है। उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले, और भाई तू यहां खड़ा है, ये शहर है, और आप जा रहे हो दिल्ली, और आप हिसार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहां पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो, और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो, ये
मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा, सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सभ्यता, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने, हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया। तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी। अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा। स्वर्गलोक में कितने दिन रहोगे दाता। अब विद्वान पुरुष थे, मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूं, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूंगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूंगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे। फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ जाना होगा। कहते हैं मैं बताता हूं आप कहाँ जाओगे। यहां पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा। किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहां दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घट। ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए, अपने पेट के लिए। तो यहां दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। होते हैं पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो, प्राप्ति हो। नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमाना आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। और पाप डेली ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई।
पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहां पुण्यात्माओं इस विचार करना पड़ेगा, आपको परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने प्राप्त करें कि रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को। 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पहचान लोगे अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का, जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तम्बाकू शराब, महीने में 10-10 हजार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको खत्म करेंगे, हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफर पर बढ़ेंगे। तो प्रसंग चल रहा उसी पर आता, और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी काम वश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में? त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। स्वयं किया, वो भी पैसे लगे, अपनी मजदूरी। बीज डाला, गेहूं चने बाजरा ज्वार का जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लगा, फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा, फिर वो 2 दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं
प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों भक्ति कर रहे हो, जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीरसी वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर कहा है। वो कबीरसी बम्भारी असी, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बम्भारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं। और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं तुम्हें यहां सदा के लिए, सब संस्कार और बंधन यहां से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति गव्वें चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूं। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में
वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि मुझे पार किया। दादू साहिब जी ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहाँ वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहाँ एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने जाते थे। वहाँ परमात्मा उनको पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया। कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हा रूप में रहता हूँ और उधर से तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी
यानी पहली यात्रा उदासी मीन संसार से उदास होकर के ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। से किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है, नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। कौन थे वहां से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे, नानक जी के साथ अपने आश्रम से वहां जहां कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया, और उस जब नानक तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे। था भगवान वही देखा जब यहां पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु और सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम, तो सतनाम 2 अक्षर प्राप्त है, उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ कर किसी हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस हो है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके में काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी हैं और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य यह है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हों। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बनाकर भेज दी, सीडी वगैरह बनाकर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तक है तो एक तो सिद्ध कर दो आप। तो पुण्यात्मा तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुखमय आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथे लंदा।
उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर जो काशी में धारणक रूप में 120 वर्ष रहे थे, अब वो परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूं। कभी कोई रूप बना लेता हूं, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूं, कभी किसी रूप में, यानी उनको सत्य मार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूं। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में, स्वर्ग में गए वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले कि ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने, इस दास पे कृपा करी, या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था, और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बार ना जाए, मूल ज्ञान भी बार ना जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बार ना, पेड़ पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है, जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उस इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सत्य नाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा, मर्यादा में रहेगा, सकल सृष्टि प्रवानिक हुई। परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा, इसलिए छुपा के रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे, सतनाम को, 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं, इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का।